हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल और सूर्या वर्ल्ड स्कूल पिलोट में। देखिए बच्चों, आज पढ़ते हैं कक्षा 9th का सब्जेक्ट एसएसटी, जिसका समकालीन भारत फर्स्ट जो भाग है अपना, उसका प्रथम अध्याय है बच्चों भारत आकार और स्थिति। इसमें हम भारत की स्थिति और आकार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का आकार, भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय या ग्लोब में भारत की स्थिति है वो क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, पहले इसकी अक्षांशीय, देखो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है जिसके ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जब भी आप ग्लोब को देखते हो तो आप देखते हो कि उसके ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं हैं और कुछ आड़ी रेखाएं पाई जाती हैं। आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं बच्चों, और खड़ी जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। ग्लोब के ऊपर आप जो इस प्रकार से रेखाएं देखते हो ये अक्षांश कहलाती हैं, और इस प्रकार से जो रेखाएं देखते हो आप वो क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। अब देखो, ग्लोब के ऊपर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये क्यों खींची गई हैं? ये देखो, जलवायु वर्गीकरण करने में सहायता करती है पृथ्वी का। कौन सा स्थान कहाँ स्थित है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। समय विभाजन, विश्व का समय विभाजन करने के लिए क्या होती है बच्चों? महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं हम भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, मतलब ग्लोब में भारत है वो किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है। तो देखिए बच्चों, भारत की स्थिति दी गई है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये क्या हो गई इसकी? देखो, अक्षांश और देशांतरीय दोनों स्थिति हो गई। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसको। 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उससे हम इधर बढ़ेंगे पूर्व की ओर, इस प्रकार से इसके अंदर से भी रेखाएं आएंगी। तो एक रेखा खींच देता हूं इसके बीच से मैं, और आगे बढ़ते हुए रेखाएं ऐसे क्रॉस हो जाती है। अब देखो, ये देशांतर रेखाएं, खड़ी रेखाएं हैं तो देशांतर रेखाएं। अब देखो, नीचे 0 डिग्री से बढ़ते हैं हम, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से। अब इससे बढ़ते हैं ऊपर, तो इन अक्षांश रेखाओं को ये इस प्रकार से, लास्ट रेखा ये, और फिर आगे और भी इस प्रकार से। तो अब देखो, 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं तो देखो आधी पृथ्वी आई है यहां तक, तो आधी पृथ्वी नीचे रह गई, तो नीचे भी रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर और 90 डिग्री उत्तर ध्रुव की ओर। तो इस प्रकार से अक्षांशों की संख्या 181 होती है, 10 डिग्री होती है। अब देखो, जैसे ही हम 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचते हैं, ये जो रेखा है भारत, यहां से भारत अपना शुरू हो जाता है उत्तर में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13, 14, जो ये जो डिग्री है लास्ट जहां भारत खत्म होता है वो कौन सी है बच्चों? 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। इन अक्षांश रेखाओं के बीच भारत स्थित है। अब देशांतर रेखाओं में कौन सी पर है? तो जैसे यहां से भारत शुरू होता है, तो ये जो रेखा है जहां से भारत शुरू होता है ये कौन सी है बच्चों? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है? पूर्वी देशांतर। यहां से शुरू होता है 68 के बाद में 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, इस प्रकार से जहां भारत खत्म होता है वो डिग्री है बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच भारत स्थित है। अब देखो बच्चों, इसके बीचों बीच से गुजरने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं उनसे विश्व का समय निर्धारित होता है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। अब देखिए, हम अपने देश में 0 डिग्री का जो समय है वो नहीं रख सकते, तो प्रत्येक देश ने अपनी जो समय मानक रेखाएं बना रखी हैं,
मतलब इसके हिसाब से जिस रेखा के ऊपर समय होता है वो पूरे देश का समय मान लिया जाता है ताकि समय में गड़बड़ी न हो। तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कितनी कौन सी रेखा बच्चों? 82 डिग्री 30 मिनट, जिसे 82.5 डिग्री भी बोलते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा को। कौन सी रेखा बच्चों? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया है? भारत की समय मानक रेखा माना गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की समय मानक रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाएं। भारत के समय में इन्हीं रेखाओं में देखो 30 डिग्री का अंतर आ गया। एक रेखा जो एक देशांतर रेखा है उसको पार होने में, सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत के समय में 2 घंटे का अंतर है। इसको खत्म करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, इसको भारत की समय मानक रेखा माना गया है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। यह है बच्चों उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक स्थान है। अगर वास्तव में इसको खींचा जाए इन रेखाओं को तो ये मिर्जापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के पास से। अब देखिए बच्चों, भारत के क्षेत्रफल का जिक्र करेंगे हम। भारत के क्षेत्रफल का, ये तो हो गई अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति इसकी, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अब पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना है? 32 पॉइंट क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखो बच्चों, ये है वैसे तो एक विशाल देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत से बड़े कितने देश हैं क्षेत्रफल में? 6 देश हैं, 7वां नंबर अपने भारत का आता है। लेकिन यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% ही है। मतलब भारत में पूरे विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 2.4% क्षेत्रफल ही है। अब भारत की लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करेंगे बच्चों, भारत की लंबाई और चौड़ाई का। तो देखो बच्चों, पहले यहां से ये जो लास्ट सिरा है यहां से और ये यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है बच्चों? 2933। कितनी है बच्चों? 2933 किलोमीटर। ये तो हो गई पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मतलब यहां से और यहां तक की लंबाई ये कितनी हो गई बच्चों? 3214। 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो देखो बच्चों, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति वो पढ़ी हमने। उसके बाद में भारत की समय मानक रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना बच्चों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का केवल 2.4% ही है। अब देखो इसकी स्थलीय और तटीय सीमाओं का जिक्र करते हैं हम, स्थलीय और तटीय सीमाओं का। देखो बच्चों, यहां से जहां से जल शुरू होता है, ये तो बांग्लादेश है, यहां से ये इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है बच्चों? अरब सागर। अब देखो यहां से लेकर और ये तो हमारी तटीय रेखा है, जहां तक जल लगता है यहां तक, ये क्या है? हमारी तट रेखा। और यहां लगता है स्थल बच्चों, हमारी इस सीमा के पास में क्या लगता है? स्थल लगता है। इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ये इधर बांग्लादेश है। इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये देखो, स्थलीय सीमा की लंबाई है बच्चों 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और ये तटीय जो सीमा है हमारी, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 6100 किलोमीटर, 6100। कितनी बच्चों? 6100 किलोमीटर। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा।
अपने अगले वीडियो में हम जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि भारत के समय में पूर्व और पश्चिम के समय में 2 घंटे का अंतर है, तो विश्व का समय किस प्रकार से निर्धारित होता है और भारत की जो समय मानक रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट को क्यों लिया गया है। धन्यवाद।